नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ अनिकेत राय। सीएम योगी का नाम लेते ही बुलडोजर की याद आ जाती है, लेकिन आजकल सीएम योगी बुलडोजर की वजह से नहीं, अपने बयानों की वजह से खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले सीएम योगी ने एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, जिसके बाद यूपी में सियासी हलचल तेज हो गई थी। बांग्लादेश के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगा नारा हिंदू एकजुटता का सूत्रधार बन गया था। बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न पर एक बार फिर सीएम योगी गरजे हैं और इस बार उनके इस बयान के तार संभल हिंसा से भी जुड़े जा रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे नारे के बाद सीएम योगी के डीएनए वाले बयान पर सियासत हाई है। दरअसल अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने कहा, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सलार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम बांग्लादेश में हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है, यहाँ भी बांटने वाले तत्व उनके लिए गेट बनकर खड़े हो रखे हैं। योगी के इस बयान के बाद पूरे देश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत को जोड़ने का जो कार्य उस कालखंड में भगवान राम ने किया था। समाज को जोड़ने का कार्य, सामाजिक संगठन के माध्यम से राष्ट्र की एकता और अखंडता को। कृष्णगंधा का राज जीतते हैं, लेकिन राज्याभिषेक सुग्रीव का करते हैं। लंका को जीतते हैं, राज्याभिषेक विभीषण का करते हैं। यह है राम का आदर्श। और इसीलिए आज जब हम सब यहां पर आए हैं, भगवान राम ये सब करने में इसलिए सफल रहे क्योंकि उन्होंने जोड़ा था, पूरे समाज को जोड़ा था, सबको जोड़ा था। ये जोड़ने के कार्य को अगर हमने महत्व दिया होता, सामाजिक विद्वेष को आगे बढ़ाने और समाज को तोड़ने की, समाज के दुश्मनों की रणनीति को सफल नहीं होने देते, ये देश कभी गुलाम नहीं होता। हमारे तीर्थ अपवित्र नहीं होते। चंद मुट्ठी भर आक्रांता आकर के भारत को पद्दलित करने का दुस्साहस नहीं कर पाते। भारत के वीर योद्धाओं ने रौंद डालते, लेकिन हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे। और उन्हीं के जो जीन्स है वे आज भी हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। यहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। और इसीलिए आप सबसे मैं कहने के लिए आया हूं, हमने अगर प्रभु को अपना आराध्य माना है, उनके प्रति समर्पण का भाव है, ये तब तक अधूरी है जब तक हम उनके उच्च आदर्शों से कुछ प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को उसके अनुरूप में डाल दें और उसके अनुरूप तैयार करना चाहिए। अब अयोध्या से डीएनए के जो शब्दबाड़ी सीएम योगी ने छोड़े हैं, उस पर पलटवार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कानपुर से किया और सीएम योगी को डीएनए टेस्ट कराने का चैलेंज दे दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भगवा पहनकर योगी होकर के इस तरह की बात आपको शोभा नहीं देती। अगर ऐसी बात है तो
मैं भी अपना डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं और आप भी अपना टेस्ट कराने के लिए तैयार रहिएगा। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समल हिंसा पर डीएनए वाले बयान पर एआईएमआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जताई। उन्होंने ट्वीट कर सीएम योगी पर तीखा हमला किया और उनके बयान को बेतुका करार दिया है। ओवैसी ने कहा है कि योगी ने आज बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों, बाबरी मस्जिद और संभल के बारे में कुछ बेतुके बातें की। ओवैसी ने योगी के बयान को भाजपा की प्रायोजित राजनीति का हिस्सा बताया। उन्होंने दावा किया कि मस्जिदों को मंदिर में बदलने के मुद्दे भाजपा द्वारा जानबूझकर उठाए जाते हैं ताकि धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया जा सके। देखिए, पहले तो वो बहुत ही खतरनाक और ऑब्जेक्शनेबल बात रही कि मुख्यमंत्री कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े प्रदेश के। भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है? यहाँ पर भी माइनॉरिटी है, वहाँ पर भी माइनॉरिटी हो रहा है, और भारत का एक नागरिक कैसे जिम्मेदार है वहाँ पर जो कुछ हो रहा है? और क्यों बीजेपी सरकार वो डिपोज्ड लीडर को यहाँ पर भारत में अपने पास रखी है? भिजा दीजिए वापस उसको। दूसरी बात यह कि मुख्यमंत्री रहते वो संबल के इशू जो सब्जुडिस है उसको इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, जो बिल्कुल ही गलत है, गैर अखलाकी बात है। तीसरी बात यह कि संबल का इशू जो है वो तो 1779 में खत्म हो 1800 में खत्म हो चुका है। लॉ का एक रेस जुडिकिटा है, रेस जुडी का मतलब जो इशू डिसाइड हो चुका है उसको आप दोबारा नहीं कर सकते। और चौथी बात ये बाबरी मस्जिद के बारे में वो झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर मंदिर को नहीं तोड़ा गया था। अब डीएनए किसका कराएंगे? आप तो प्रकाश के हैं और आप डीएनए की आप बात कर रहे हैं। असुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, योगी ने आज बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों, बाबरी मस्जिद और संभल के बारे में कुछ बेतुकी बातें की। किसी भी अल्पसंख्यक को कहीं भी सताया नहीं जाना चाहिए, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार का भारतीय मुसलमानों से क्या लेना देना? या फिर उनका मतलब यह है कि यहाँ के मुसलमान के साथ बंधक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? अगर उन्हें बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों की इतनी ही चिंता है तो आप शेख हसीना को वापस क्यों नहीं भेज देते हैं? वह भारत में क्यों रह रही हैं? सीएम योगी के डीएनए वाले बयान पर पूरे देश में सियासत तेज हो गई है। बता दें कि संभल हिंसा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि संभल और बांग्लादेश की हिंसा एक जैसी है। उन्होंने कहा 500 साल पहले जो बाबर ने किया वही संभल और बांग्लादेश में हो रहा है। संभल और बांग्लादेश की घटना एक जैसी है, इन सबका डीएनए एक है। दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक है। अब योगी के डीएनए वाले बयान पर विपक्षी पार्टी के नेता की और प्रतिक्रिया धीरे धीरे सामने आ रही है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि योगी के इस बयान के क्या मायने हैं, लेकिन इतना तो तय है, विपक्ष के लोग सीएम योगी के इस बयान को उछालकर मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।